बहुत समय पूर्व की बात है। राजपूताना के एक नगर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। कहा जाता था कि शेर और बकरी भी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार कर्ण था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस वस्तु को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार कर्ण शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया था। जंगल में यूं ही इतनी देर तक शिकार की तलाश में भटकने के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार कर्ण की नजर एक घर की छत पर खड़ी लड़की पर पड़ी जो कि अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार कर्ण को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। पर उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट ही नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया कि वह लड़की कौन है, तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की बेटी थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया और बोला, मैं विवाह करूंगा तो केवल उसी लड़की से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को जब यह बात झांत हुई तो वह सोच में पड़ गया। वह राजकुमार की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने राजा को सलाह दी, इस समय राजकुमार को रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौकत से किसी राजकुमारी से शादी करवा दीजिएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम उस लड़की से विवाह कर सकते हो। राजकुमार ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते आए, सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई है जो राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। एक तो मैं इस धोबी का सम्मान कर रहा हूँ, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा हूँ, और यह मेरे राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन